आज 20वें दिन भी यूक्रेन में रूस का हमला जारी है। कई शहरों में अलर्ट है। कल से शुरू हुई बातचीत के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज ने जबरदस्त गोलीबारी की है। एक ऐसी ही तस्वीर वोल्नोवाखा शहर से आई है, जहां रूसी टैंक लगातार रिहायशी इमारतों पर गोले बरसाते नजर आ रहे हैं। युद्ध के बीच सड़कों पर मलबा पसरा हुआ है। रूसी टैंक ताबड़तोड़ गोले दाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागा है। यूक्रेन में तबाही जबरदस्त हुई है। अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच अलग अलग शहरों से रूसी हमले की तस्वीरें दिखी हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में तबाही के वो सबूत दिख रहे हैं। मारियोपोल, इरपिन समेत कई हिस्सों से ये तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें रूसी हमले के बाद शहर सुलगते दिख रहे हैं। रूस ने भी यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें टैंक और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत। शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो लिंक के जरिए संवाद। जेलेंस्की ने कहा, बातचीत के दौरान असरकारी गारंटी लेना लक्ष्य। बातचीत के दौरान पुतिन के साथ जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर रजामंदी हासिल करने की कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर दोहराई नो फ्लाई जोन की मांग। नाटो देशों को चेतावनी देते हुए जेलेंस्की ने कहा, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में नहीं लगेगी देर। उधर पोलैंड सीमा पर रूसी हमले के बाद अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। युद्ध के 19वें दिन कीव पर कसा शिकंजा। रूस ने होस्टोमल हवाई अड्डे पर किया कब्जा। एयरपोर्ट में घुसे रूसी फौज के जवान। कुरेनिवका में भी हुआ रॉकेट से हमला, एक शख्स की मौत। रूसी सैनिक तेजी से यूक्रेन के शहरों को मिसाइल अटैक और बमबारी के जरिए बना रहे निशाना। कीव, खार्किव में रूसी सेना ने जमकर की बमबारी, कई रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। ताजा हमले में कीव में 1 की मौत, 3 घायल। यूक्रेन के लवीव में भी रूसी सेना ने जमकर की फायरिंग, यहां के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाकर किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, इस हमले में बड़ी संख्या में विदेशी हथियारों को किया गया नष्ट। रूसी मंत्रालय ने बताया, येवोरिव सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में स्टोर किए गए थे खतरनाक विदेशी हथियार। चीन ने उन अमेरिकी आरोपों पर सफाई दी है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन में अपने मौजूदा ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए चीन से हथियारों की मदद मांगी है। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को यह भी बताना चाहिए कि रूस की तरफ से किस तरह के हथियार मांगे गए हैं और चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन में जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस बात का अंदेशा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने जताया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पुतिन ने सारी ताकत आजमा ली है, लेकिन जंग लंबा खींच गया। ऐसे में यह जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ सकती है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थित अलगाववादियों ने बातचीत से पहले यूक्रेन पर डोनेत्स्क क्षेत्र में मिसाइल अटैक का लगाया आरोप। रूसी समर्थित अलगाववादियों ने हमले में 16 लोगों की मौत का किया दावा, 23 लोगों के घायल होने की भी खबर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा है, यूक्रेन में अस्पतालों पर हमले के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ब्रिटिश मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से बताया कि यूक्रेन में 31 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन से नहीं थम रहा पलायन। बड़ी संख्या में अपना घर और देश छोड़कर जाने को मजबूर हैं यूक्रेन के नागरिक। रोमानिया के साइरेट शहर में यूक्रेनी नागरिकों ने ली शरण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन।